मैथमेटिक्स। मैं देवेश कुमार और मैं आज अपने वादे के मुताबिक फिर हाजिर हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सी सेट में आपको पूरा कराने का वादा किया है। सी सेट में मैंने आपको डायरेक्शन टॉपिक करा दिया है। तो हम जो है मैथ और रीजनिंग एक साथ लेके चलेंगे, एक टॉपिक मैथ्स का, एक टॉपिक रीजनिंग का। तो रीजनिंग में हमने डायरेक्शन टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अब हम मैथ में आते हैं। तो मैथ में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टाइम एंड वर्क होगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क की आज फर्स्ट क्लास है। 3 टाइप्स 4 टाइप्स के क्वेश्चन हैं लगभग इसमें। तो आज 1 या 2 टाइप हम निपटाने की कोशिश करेंगे। और देखिए कितने सिंपल तरीके से हम टाइम एंड वर्क करेंगे। टाइम एंड वर्क उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है जिन्हें एलसीएम लेना आता है। ठीक है, अगर आप लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता है तो प्लीज़ एलसीएम लेना सीखिए। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। और जिसको टाइम एंड वर्क करना है उसे जो है एलसीएम सीखना ही होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे एलसीएम के थ्रू किसी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सपोज करो आपसे क्वेश्चन क्या दिया कि ए किसी भी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है। थोड़ी देर सोचने की बात है। उसने ये कह दिया ए किसी भी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर दे रहा है और बी किसी भी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक, ए किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर दे रहा है। ये अब वो कह रहा है तो ए प्लस बी इसी वर्क को कितने डे में कंप्लीट करेंगे, यानी कि ए और बी कंबाइन होने के बाद इसी वर्क को कितने डे में कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 20 और 10 का एलसीएम ले लोगे। तो 20 और 10 का एलसीएम लेते हैं। 2 से कर जाए, 2 10 जा 20, 5 से कर लो, फिर 5 से करो, 5 2 जा और बन जा, फिर 2 से करो, 2 बन जा और बन जा, 2 5 जा 10, 2 जा 20। तो एलसीएम कितना आ गया तुरंत 20। तो जो ये निकल के आया ना एलसीएम स्टूडेंट्स, ये हमारा टोटल वर्क होता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि आपको काम कितना करना है। ठीक है, तो आपको टोटल वर्क कितना करना है 20। तो ए अगर 10 डेज में 20 वर्क करता है तो 1 डे में कितना वर्क करेगा 2। वी अगर 20 डेज में 20 वर्क करता है तो 1 डे में कितना कर रहा होगा 1। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2 और 1 3। ये एक दिन का काम हो गया। टोटल काम करना था 20, 3 डेज तक एक दिन में 3 काम हो रहा था तो 3। तो इसका मतलब इतने डेज जो है हमको इन दोनों को कंबाइन होकर लग जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे। एलसीएम लेना है तो मतलब लेना है। एलसीएम से बहुत सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो एक तो एक जनरल तरीका था। अब मैं जो है आपको इसके कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे एलसीएम के थ्रू आप जो है क्वेश्चन करोगे। कुछ लोग इसकी ट्रिक्स भी बताते हैं, फॉर्मूले लगवाते हैं, उन सब में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको एलसीएम पहले से आता है। तो इसलिए हम जो है जो हमें पहले से आता है उससे सीखेंगे। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क 10 एंड 12 डेज, यानी कि ए किसी वर्क को 10 डेज में कर रहा है और बी उसी वर्क को कितने में कर रहा है 12 डेज में कर दे रहा है। अब क्या हुआ, जब हमें एक दोनों का काम मिल जाता है ना कि ए कितने दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, ये पता चल जाता है, तो हम पहला टारगेट होता है टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क निकालते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला टोटल वर्क कैसे निकालता है, इन दोनों का एलसीएम करके। तो 5 से 2 से कट कर लो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से कट करो 5 और ये 3, फिर 3 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, ये 3 1 जा 3। अब 5 से कट कर लो, चेक करो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 60। तो 10 6 जा 60 हो गया, 12 5 जा 60 हो गया। यानी कि ए का एक दिन का काम कितना हो गया 6, बी का एक दिन का काम कितना हो गया 5। अब देखिए ए का एक दिन का काम 6 हुआ है और बी का एक दिन का काम 5 हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए और बी ने काम स्टार्ट किया लेकिन आफ्टर 3 डेज ए काम छोड़ के भाग गया। ठीक है, जब ए काम छोड़ के भागा तो ए ने कितना काम कर दिया 3 दिन में, 3 दिन काम किया था और एक दिन में 6 काम कर रखा था 6, तो 18 काम वो कर गया। अब 18 काम वो कर गया है तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना रह गया
बी के लिए कितना बचा, टोटल 60 था, उसमें से 18 ए करके चला गया है, तो बी को कितना करना है, 12 काम करना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि काम खत्म होने में कितना दिन लगा, तो हम डे निकालते हैं। 42 काम, बी तो स्टार्टिंग से कर रहा है ना, तो 42 काम है जो बी को करना है, तो बी का एक दिन का काम कितना था, 5, तो कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40 और 2 होल में 5। ठीक है, डिवाइड करके देख लो, 5 12 था तो 5 8 जा 40। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब ये हो गया कि जो काम है टोटल वो 8 होल 2/5 डेज में जो है कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी किसी काम को 10 डेज, 12 डेज एंड 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो ये तीनों अगर अलग अलग हो जाएं, हाउ मच दे अलोन डू द वर्क, वो अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, वो कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 10 डेज में करते हैं, b प्लस सी किसी काम को 12 डेज में करते हैं, a प्लस सी किसी काम को 20 डेज में करते हैं। तो बताइए ये तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं ना, पिछले एलसीएम करके पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो 10, 12 और 20 के एलसीएम निकालते हैं। 4 2 से कर लें, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20। 5 से कर लें, 5 1 जा 5, 6 ऐसे रहेगा, 5 2 जा 10। फिर 2 से कर लें, 1 3 1। फिर 3 से कर लें, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 120। यानी कि एलसीएम कितना आ गया, सॉरी 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 60। तो इसका मतलब हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। तो 23 जा 60, 12 5 जा 60 और 10 6 जा 60। यानी कि a प्लस बी अगर मिलेंगे तो 6 वर्क करेंगे, b प्लस सी मिलेंगे तो 5 वर्क करेंगे एक डे में, और a प्लस सी मिलेंगे तो 3 वर्क करेंगे 1 डे में। अब देखिए अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो कितना आएगा, a प्लस बी, b प्लस सी और a प्लस सी, a प्लस बी, b प्लस सी, a प्लस सी। इधर इनका एक ही दिन का काम ऐड कर दो, 6 5 3, 6 5 3। तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 6 5 11, 11 और 3 14। यहाँ 2 कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14, 2 7 जा 14। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 7 आ गया। यानी कि जो a, b और c तीनों मिलते हैं तो एक दिन में 1 डे में केवल 7 वर्क करते हैं। अब देखिए सबका 1 डे का काम निकालते हैं। अब देखो इस a प्लस बी की वैल्यू रखो, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस सी इक्वल टू 7। तो c ने कितना काम किया एक दिन में, 6 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, c का 1 डे का काम केवल 1 है। ठीक, जब c का 1 डे का काम 1 है तो b प्लस सी कितना है, 5 है, और c का 1 था तो v का कितना हो जाएगा देखिए 4, यानी v जो है 4 वर्क करती है। अब जब v का 4 है तो a प्लस बी टोटल कितना कर रहे हैं, 6 है। तो a प्लस बी कितना है, 6 है, उनमें से 4 v कर दे रहा है तो a कितना रह जाएगा 2। a b c सबके एक एक दिन के काम आ चुके हैं। अब आप जो है सबकी वैल्यू निकाल लोगे। टोटल काम कितना था 60, तो a 60 वर्क को ख़त्म करने में कितना दिन लेगा, अपॉन 2 करेंगे तो 30 डेज। उसके बाद b की वैल्यू निकालें तो b के लिए टोटल वर्क था 60 और b कितने कम काम कर रहा है, केवल 4, तो कितना हो जाएगा 15। अगर c की बात करें तो c 60 वर्क करना है और 1 डे में 1 ही कर रहा है, तो कितना करेगा 60। यानी कि ये जो है a लेगा 30 डेज, b लेगा 15 डेज एंड c लेगा 60 डेज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर हुआ है? अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है एक आदमी 3 औरत और 4 बच्चे, 1 मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन किसी वर्क को 96 डेज में कंप्लीट करते हैं। फिर 2 मैन 2 मैन और 8 चिल्ड्रन इसी काम को 80 आवर में कंप्लीट कर ले रहे हैं। फिर 2 मैन और 3 वुमेन इसी काम को 120 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि 10 मैन और 5 वुमेन इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, कितने आवर में। तो टाइम निकालने के लिए हम सबसे पहले वर्क निकालते हैं टोटल, और टोटल वर्क आपको पता है एलसीएम से निकलता है। तो निकालते हैं 96, 80 और 120 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 60, ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब देखिए 4 से कर ले रहे हैं, ये 12 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से कर लें, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 15 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से कर ले रहे हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 5 ऐसे ही रहेगा। उसका फिर 2 से ही करना पड़ेगा, ये 5, ये 5, ये 5। फिर 5 से कर ले रहे हैं, 5 1 1 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 10 30 हो जाएगा, ये 30 2 जा 60 और 64 जा 240, 240 2 जा 480। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया 480। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया 480। टोटल वर्क हमें 480 करना है। इसके बाद देखिए वो क्या कह रहा है, इसके बाद वो कह रहा है पहले एक दिन का गता पड़ता करते हैं। तो देखो 96 आवर लग रहे थे इसको पूरा, तो 1 आवर में कितना करेगा ये 5 वर्क। ऐसे ये कितना करेगा 6 वर्क, डिवाइड कर लेना सबको, और ये कितना करेगा 4 वर्क। क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, देखो 1 मैन और 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन 1 आवर में, 1 घंटे में 5 काम कर रहे हैं। देखो हमारे पास 2 मैन और 8 चिल्ड्रन है, जबकि यहाँ पे 1 मैन और 4 चिल्ड्रन है। तो इसको कॉमन लाने के लिए मैं 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 2 1m 3w 4c इक्वल टू इधर करेंगे तो 10। तो ये हो जाएगा 2m प्लस 6w प्लस 8c इक्वल टू 10। 2m और 8c को एक साथ ले लो, प्लस 6w इक्वल टू 10 आ गया। और काउंटिंग करते हैं, देखो यहाँ कर ले रहा हूँ, 2m और 8c को जब हमने 8 साथ लिया तो इसकी वैल्यू हमारे पहले से 6 थी। तो 6 प्लस 6w इक्वल टू 10। तो w इक्वल टू कितना आ गया 6, वहाँ जाएगा तो 4 और ये 6w ऐसे ही रहा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी w की वैल्यू 4/6। 2 से कट कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो w का 1 डे का काम आ गया 2/3। क्लियर हो गई बात। अब हमसे तो ये कहा ना कि 10m और 5 वुमेन, तो w आ गया। अब m निकालते हैं। अब m की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो 2m प्लस 3w मिलके कितना कर रहे थे 4। तो 2m हमें निकालना है, 3w की वैल्यू 2/3 हो गई थी इक्वल टू 4। 3 से 3 कैंसिल, 2m प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 4। 2m इक्वल टू कितना आ गया, ये उधर जाके 2 बन जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्वेश्चन में आओ। अब वो कह रहा है कि 10m और 5w को काम कराना है। तो 10m और 5w अगर मिलेंगे तो 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2/3 वर्क करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 10 प्लस 10/3। ठीक, इसकी काउंटिंग कीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा 30 और ये 40/3। एक दिन का काम आपका आ गया 40/3, 1 घंटे का। तो टोटल काम आपको कितना करना था 480 करना था, 480 काम करना था। और 1 आवर में ये दोनों ये मिलके 10 मैन और 5 वुमेन मिलके कर रहे थे 40/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, कुल मिला के क्या बन जाएगा 480 इंटू 3/40। तो देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल और इस 4 से ये करेंगे तो 12 आ जाएगा। फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 36 डेज। क्लियर हो गई बात। तो 36 डेज में जो है
36 आवर में जो है 10 मैन एंड 5 वुमेन जो है वर्क को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर हो गई बात, कंफर्म है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज। वो कह रहा है ए और बी ने साथ में काम स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के भाग गया, टोटल काम जो है 9 डे में फिर भी कंप्लीट कर दिया था ए ने, क्योंकि बचा हुआ काम किसने किया था, ए ने। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, कितने दिन बाद ए जो है काम छोड़ के भागा, ये आपको पता करना है। दिया ये है कि ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 एंड 15 डेज। ए किसी काम को अगर 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी उसी काम को अगर 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो इनका टोटल काम आपके इनके एलसीएम से निकाल दोगे, कितना आ जाएगा, 30। अब क्वेश्चन में आते हैं, हमें पता चल गया है कि हमारा टोटल काम कितना है, 30। अब फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। वो कह रहा है कि ए और बी ने काम को स्टार्ट किया, मान लिया। अब वो कह रहा है कि ए काम छोड़ के भाग गया, चलो ठीक है भाग गया, तो काम जो है बी तो करता रहा और काम बी ने लास्ट में आके कितने दिन में ख़त्म कर दिया, 9 दिन। अब वो कह रहा है कि आखिर ए ने कितने दिन काम किया, आप ये बता दो। तो सबसे पहले देखिए, हमने टोटल काम निकाल लिया 30 बाय एलसीएम, एलसीएम सबको आ गया होगा, 3 क्वेश्चन कर दिया से। तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 2, और ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 3। तो देखिए टोटल काम 9 डेज में कंप्लीट हुआ है, तो बी ने कितना काम किया, 2 कर रहा है एक दिन में, और 9 डे लगे हैं, तो बी का काम कितना हो गया, 18 डे। इसका मतलब रिमेनिंग कितना बच गया, 30 वो था और 18 इसने कर दिया 12। तो 12 काम कौन करके भाग गया होगा, ए। तो ए को 12 काम करना था और उसने एक दिन में 3 ही काम किया, तो कितना रह गया उसका डे, 4। इसका मतलब 4 दिन बाद जो है ए काम छोड़ के भाग गया होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे ना टाइम एंड वर्क के 3 से 4 टाइप होंगे, जिनमें से फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो ऐसे होते हैं और डायरेक्टली एलसीएम से हो जाते हैं, कितना भी टफ क्वेश्चन हो। जब काम छोड़ के भागेगा या साथ में काम करने की बात आएगी, अकेले काम करने की बात आएगी, तब आप जो है एलसीएम भी लगाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, 2 या 3 क्लास में आपका जो है पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग को लगता है कि आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो आप जो है मेरे नंबर 8006752160 पर व्हाट्सएप करके मुझसे और क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है। क्लियर हो गई, ठीक है, थैंक यू। लेकिन एक बात जाते जाते सुन लेना दोस्तों मेरी, आपको अगर मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और घंटी ज़रूर बजा देना, और लाइक तो दिल ठोक के करना बिल्कुल।